केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात पिराना में कचरासू ऊर्जा बनावारा राज्य सबसे बड़ा संयंत्र रो कर्या उद्घाटन 1000 मेट्रिक टन कचरासू हर 1 घंटा बनाई जावेली 15 मेगावाट बिजली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह્યું કે प्रदेश रो चहुमुखी विकास सरकार री प्राथमिकता। जयपुर में राख्या गया दीपावली स्नेह मिलन जलसा में कर्या शिरकत। गोवर्धन पर्व आज प्रदेशभर मंदिर में कर्या जा रहा है कई धार्मिक आयोजन। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में निभाएगी अन्नकूट लूट उत्सव की परंपरा। विश्वरा ख्यातनाम पुष्कर मेळारो हुयो आगाज। मेला में घनी तादाद में पूग्या ऊंट और घोड़ा। मेला में होवेली कई होड़ा। और प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते कमो कम तापमान में घटोतरी आबासू होबा लागो गुलाबी ठंडरो एहसास। माउंट आबू रियो सबसू ठंडो इलाको 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो कमो कम तापमान। नमस्कार, दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात पिराना में कचरासू ऊर्जा बनावा सारू राज्य सबसू बड़ा संयंत्र रो उद्घाटन कर्या। गृहमंत्री प्लांट रो मुआयनो कर इंजीनियरासू WTE प्रक्रिया बारा में जानकारी लेनी। वो प्लांट गुजरात रो सबसू बड़ो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। 375 करोड़ रुपया की लागत सु बन्यो वो संयंत्र 1000 मीट्रिक टन कचरासू हर 1 घंटा 15 मेगावाट बिजली बनावेलो। संयंत्र रो पूरो संचालन चालू होबा माथे कुल 4000 मीट्रिक टन सू 350 मेगावाट बिजली रो उत्पादन वेलो। इन संयंत्र सू पिराना माय कचरारी समस्या रो भी समाधान करबा माय मदद मिलेली। मानो जा रही है कि अपशिष्ट सू ऊर्जा प्रौद्योगिकी री दिशा में वो एक अहम कदम है। अहमदाबाद के पिराना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्लांट का मुआयना भी किया और प्लांट के इंजीनियर से WTE प्रक्रिया के बारे में बात की। बता दें कि यह प्लांट गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो कि अहमदाबाद नगर निगम और जिंदल समूह के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया गया है। फिलहाल प्रायोगिक संचालन के तहत इस संयंत्र से प्रतिदिन 1000 टन कचरे को संसाधित करके प्रति घंटे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं पूरी तरह से चालू होने पर यह संयंत्र शहर के कुल 4000 मीट्रिक टन वेस्ट का प्रतिदिन प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर सांगानेर में राख्या गया दीपावली स्नेह मिलन जलसा में शिरकत कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता तका मुख्यमंत्री कह्यो कि प्रदेश रो चहुमुखी विकास सरकार री प्राथमिकता है। वणा कह्यो कि 1 साल में 1 लाख युवाओं ने सरकारी नौकरी दी जावेली। इन योजना माथे राज्य सरकार काम कर रही है। इन खातर 2 साल रो कैलेंडर तैयार कर्यो जा चुक्यो है। और मैं युवाओं से ज्यादा कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर भी निकाल दिया। आप युवाओं से कहना चाहते तैयारी करें, पूरी तैयारी करिए। हमने ये भी निकाल दिया कि आपका पेपर कब होगा और हमने ये भी निकाल दिया कि आपका रिजल्ट कौन सी तारीख को आने वाला है। हमने युवाओं से वायदा किया है कि हम इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। हमने वायदा किया है कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि जो एक बार कहा है वो अब करके रहेंगे। और आपने देखा होगा कि हमने 90,000 वैकेंसियां हमने कैबिनेट में पास भी की हैं। आने वाले समय में उनकी भी विज्ञप्ति आने वाली है कि हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज गोवर्धन पूजा रो पर्व है। आमतौर माथे दिवाली रे 1 दिन पचे ही गोवर्धन री पूजा होवे है, पण इन बार 2 दिन अलग अलग मतारा सारू दिवाली रो त्यौहार मनायो गयो।
जीरे चालता आज गोवर्धन पूजा रो पर्व मनायो जा रही है। इन मौका माथे मंदिर में न्यारा न्यारा आयोजन कराया जा रहा है। इन अलावा घर में भी गोवर्धन री पूजा अर्चना करी जा रही है। महिला में गोबरसू बण्या गोवर्धन पर्वत री पूजा अर्चना कर दूध दही और अन्नकूट रो भोग लगा रही है। गोवर्धन पूजा ने लेर कहवे है कि इरी शुरुआत द्वापर युग में कृष्ण अवतार रा टीम सु मानी जावे है। इंद्रदेव रा अहंकार ने खत्म करवा खातर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत ने आपरी आंगली माथे उठा लीनो हो और ब्रजरा लोगा ने बाढ़ पानी सु बचायो हो। राजसमंद जिला में वल्लभ संप्रदाय री प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा में अन्नकूट लूट उत्सव री परंपरा निभाएगी। नाथ द्वारा में दीपोत्सव रे तहत होवण वाला अन्नकूट लूट उत्सव ने लेर श्रद्धालुओं में खासो उत्साह नजर आयो। इन उत्सव रो आनंद लेवा खातर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों रा श्रद्धालु अठे पुग्या। अन्नकूट लूट उत्सव खातर निज मंदिर में भोग प्रसाद समेत चावल रो बड़ो ढेर लगायो गयो। रात ने अन्नकूट री लूट खातर खास दरवाजो खोल्यो गयो। जटासू भील आदिवासी समाज रा लोग घुसर भोग सामग्री में लूटा। के अवसर पे पूरे नाथद्वारा कस्बे में एक अन्नकूट पुलिस प्रबंध किया गया है। लगभग 400 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। मैं स्वयं भी उपस्थित हूँ और यहाँ पर विभिन्न द्वार हैं और इस द्वार के ऊपर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से एक लूट का सा कार्यक्रम रहता है जो अन्नकूट की जो व्यवस्था है वो देखी जाएगी। आदिवासी भाई बड़ी दूर से काफी गांवों से हल्दी घाटी पूरे नाथद्वारा क्षेत्र से ही नहीं जिले भर से कोने कोने से आदिवासी यहाँ लोग आते हैं। अपनी भीली भाषा में आदिवासी गीत गा के सुनाते हैं। वो गीत भी आपने सुना होगा आप कि बाला वालो दरवाजो खोली ले ऐसो करीन हमारा जो गीत है, ऐसे काफी गीत है। हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। काफी हजारों सालों से हमारा ये अन्नकूट महोत्सव है। आदिवासी यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे इस दिवाली के महोत्सव में भाग ले रहे हैं। हम लोग जामनगर से आ रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि एक साल में एक ही बार ये दर्शन हो रहे हैं, तो कितनी भीड़ है। लोग आने के लिए अन्नकूट के दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बरसों से चली आ रही है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में अन्नकूट उत्सव की परंपरा। आज के दिन भील आदिवासी समाज के लोग मंदिर पहुंचते हैं और अन्नकूट की भोग सामग्री को लूटकर अपने साथ लेकर जाते हैं और उसी सामग्री को पुनः आम श्रद्धालु इनसे मांग कर अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने घरों में रखते हैं। दिनेश सोत्रीय, दूरदर्शन समाचार, राजसमंद। भारत सरकार की उड़ान योजना रे तहत बीकानेर रा नाल हवाई अड्डा ने क्षेत्रीय संपर्क विस्तार रा एक बड़ा कदम रा रूप में नई उड़ान मिली है। इन पहल रे तहत नाल हवाई अड्डा सु देश रा खास खास शहरा ने जोड़वा खातर नवी उड़ाना की शुरुआत करी गई है। इनसु बीकानेर रा रहवासियों ने देश रा दूजा हिस्सा ताई सुगम और सस्ती यात्रा सुविधा मिल रही है। इन योजना रे तहत सरकार एयरलाइंस ने सब्सिडी देर टिकटा की कीमत ने कम राख्यो है, जिसू लोग आसानी से हवाई सेवा रो फायदो उठा सके। पैसेंजर का फ्लो बढ़ा है और पैसेंजर के फ्लो बढ़ने के कारण हमें जो आरसीएस में जो फ्लाइट मिली है स्लॉट, उसके अलावा भी हमें नॉर्मल स्लॉट में भी हमें पैसेंजर का लोड बढ़ने लगा है। और इस योजना के अंतर्गत हम सब्सिडी देते हैं एयरलाइंस कंपनीज को, जिससे कि वो उसमें उनका चार्जेस टिकट का कम होने के कारण मैक्सिमम लोग इसमें उड़ान में आते हैं और इसको प्रभावशाली मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं इससे। और हमें फुल पैसेंजर ATR 42 एलायंस एयर का जो चल रहा है वो हमें पूरी रूप से फुल लोड के रूप में चल रहा है जयपुर RCS फ्लाइट के अंदर। अभी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर एयरपोर्ट चालू किया है वो बहुत ही अच्छा किया है और इसकी उड़ान की योजना जो बहुत ही सराहनीय कार्य है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय गवर्नमेंट की, और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ से व्यापारी जो जाते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, तो जाना बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी पहले। आजकल हम जाते हैं तो दिल्ली और जयपुर तो हमारा जाके सुबह जाके शाम को हम काम कर लेते हैं, लेकिन हमारा काम बिजनेस जो है अहमदाबाद है और बंगाल है, में से कलकत्ता है, मुंबई है, वहाँ भी इसको चालू किया जाए। ख्यात नाम पुष्कर मेळारो आजसू आगाज वेरियो है। देश भर रा पशुपालक अठे पूग चुक्या है। राजस्थान रा मरुस्थल रो जहाज कहलावण वाला ऊंट अठे घणी तादाद में नजर आ रहा है। पशुओं ने ठहरावा खातर पुष्कर रा डेजर्ट एरिया ने हर साल बढ़ायो जा रही है।
बटई घोड़ारी खास नस्ल और खासकर मारवाड़ी घोड़ारी नस्ल की चर्चा और मांग मेला में घनी वेरी है। पशुआं स्वास्थ्य और चिकित्सा रा इंतजाम मेला प्रशासन काने शू करया गया है। पुष्कर मेला री औपचारिक शुरुआत 9 नवंबर शू वेली। मेला में कई होड़ा राखी जावे है, जिनमें मूछ, टर्बन, रंगोली, मांडना, ऊँट घोड़ारी सजावट जेड़ी होड़ा भेड़ी है। हम यहाँ पे बहुत समय से पुष्कर मेले में हॉर्स फेयर के अंदर अपने जानवरों का प्रदर्शन करते हैं और यहाँ सेल परचेज होती है जानवरों की। मैम, इस मेले के अंदर लगभग ऑल ओवर इंडिया से बायर और सब आते हैं। घोड़े खरीदने वाले, बेचने वाले, हर टाइप का आदमी आता है। मतलब आप ये मान के चलो, जो इस ट्रेड के लोग हैं, हॉर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 100% लोगों को रोटी रोजगार से हर चीज़ मुहैया होती है यहाँ पे। आप देखो, साउथ से भी आते हैं, तो साउथ के बाद गुजरात से भी आ जाते हैं, राजस्थान के तो आते ही आते हैं, पंजाब से, महाराष्ट्र से, इवन जेके तक से कई बार आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आगाज कल हो रहा है और इसी कड़ी में मैंने पुष्कर के रेतीले धोरों में बालू रेत की बहुत सारी कलाकृतियाँ तैयार की है, जो कि पर्यटकों के लिए निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। इसमें मुख्य रूप से मैंने पहली बार हवा महल की बहुत बड़ी बालू रेत कलाकृति बनाई है, जो कि आप देख पा रहे हैं। भारत एक एड़ो देश है जठे आस्था और परंपरा ने सर्वोपरि मान्यो जावे है। देश रा हरेक हिस्सा में कई एड़ी परंपरा में वर्षों से निभाई जावे है, जो कदे देखने नहीं मिली। डीडवाना में दीपावली से जुड़ी मानना परंपरा है, जो कि सैकड़ा सालों से निभाई जा रही है। दीपोत्सव रे मौके डीडवाना री महिलावां आपरा व्यापारिक प्रतिष्ठाना माथे रंगोली बनावे है। लोगों मानना है कि इनसु व्यापार में समृद्धि आवे है। डीडवाना रा विधायक यूनुस खान कहवे है कि इन अनोखी परंपरा ने महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो देवाली पहल भी कहो जा सके है। दिवाली के पहले दिन डीडवाना में सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान और उनके घर वाले, विशेष रूप से स्त्रियां, दुकानों पर जाती हैं और मांडना का प्रोग्राम करती हैं। ये एक विशिष्ट कार्यक्रम सिर्फ डीडवाना में ही होता है और ये बहुत ही पारंपरिक और सांस्कृतिक और धार्मिक है। इसमें लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरे को भी इसमें वर्षों से जाने का मौका मिलता है। इस अवसर पर भी मैं सब गृहिणियों को और व्यापारियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। ये परंपरा और बड़ा रूप ले, राजस्थान भर में और देश भर में फैले, इस तरीके की मैं कामना करता हूँ। जी, मेरा पियर बाड़मेर है। मैंने ये परंपरा यहाँ से पहले कभी कहीं नहीं देखी और जब हम शादी करके आए तो हमारे सासू जी ने बताया हमें, तो हमने यहाँ आके देखा, बहुत अच्छा लगा हमें देख के। ये मानने वाली परंपरा हमने यहीं देखी पहली बार। दिवाली की संध्या से पूर्व जब आते हैं ना अपने व्यापार का, तो यहाँ लक्ष्मी जी का वास हो, इस वजह से महिला सशक्तिकरण को मौका दिया गया है कि औरतों को घर से बाहर निकाला जाए थोड़ा बहुत, कि भाई एटलीस्ट इस दिन तो एक दिन तो वो बाहर आए। इस वजह से यहाँ पे हम अपने परंपराओं का निर्वहन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण देते हैं। पूर्वजों की परंपरा है जिसको हम लोग शुरू से ही निभाते आ रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाती है। और उससे एक दिन पहले हम लोग दुकान पर आती हैं सारी ही जो महिलाएं हैं और वो मांडती हैं। इसकी दुकान के लिए अच्छा शगुन होता है, इसलिए पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है, तो हम लोग इस परंपरा को शुरू से ही निभा रहे हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश रा ज्यादातर जिला में रात तापमान में घटोतरी होवा सू सुमारई और सिंजा गुलाबी ठंडरो एहसास होवा लग्यो है। हालांकि दीपावली रा पटाखा रे कारण तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी है। प्रदेश रा ज्यादातर जिलों रो बत्तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे नेड़े बनो हुयो है। बटे कई जिलों रो कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस सू कम दर्ज करो गयो। प्रदेश में सबसे ठंडो इलाको माउंट आबू रियो, जटे पारो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। अब आखिर में खास खबर एक फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात रा पिराना में कचरा सू ऊर्जा बनावाला राज्य रा सबसे बड़ा संयंत्र रो कर्या उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन कचरा सू हर एक घंटा बनाई जावेली 15 मेगावाट बिजली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि प्रदेश रो चहुमुखी विकास सरकार की प्राथमिकता। जयपुर में राख्या गया दीपावली स्नेह मिलन जलसा में कर्या शिरकत।
गोवर्धन पूजा रो पर्व आज प्रदेश भर मंदिर में कराया जा रहा है कई धार्मिक आयोजन। नाथ द्वारा राष्ट्रीय नाथ जी मंदिर में निभाएगी अन्नकूट लूट उत्सव की परंपरा। विश्वरा ख्यातनाम पुष्कर मेला रो हुयो आगाज। मेला में घनी तादाद में पूजा ऊंट और घोड़ा। मेला में होवेली कई होना। और प्रदेश की ज्यादातर कोरा माते कमू कम तापमान में घटोतरी आवासों होवा लगे गुलाबी ठंड रो एहसास। माउंट आबू रो सबसे ठंडो इलाको 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो कमू कम तापमान। इनर साथ ही दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर अठई पूरी हुई है। सिंजा 5 बजे फिर राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जब तक थे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।